हेलो गाइस। सो अपना फर्स्ट दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखकर हो चुके हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे अपन, जो कि है थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर इसको सेकंड नाम है पायरोलिसिस। अभी इस प्रोसेस में एक्चुअली होता ऐसा है कि हायर अल्केन जो है वो लोअर अल्केन में ब्रेक डाउन हो जाता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग। नाम अच्छे से लिखना है, इसका पायरोलिसिस है। ब्रेकिंग हायर अल्केन टू लोअर अल्केन by application of heating. This process is called as thermal decomposition, और दूसरा नाम है उसको पायरोलिसिस, या फिर और एक नाम है क्रैकिंग। एक्चुअली अगर एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो हायर अल्केन्स के जो वेपर्स रहते हैं वो हॉट मेटल ट्यूब से पास किए जाते हैं एट 500 to 700 डिग्री सेल्सियस, और जिससे हायर अल्केन्स फिर लोअर अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें एक्चुअली प्रैक्टिस में ये किया जाता है कि जो वेपर्स है हायर अल्केन्स के, दे आर पास थ्रू हॉट मेटल ट्यूब जिसका टेम्परेचर 500 से 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और ऐसे में फिर हायर अल्केन्स लोअर अल्केन्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH2 CH3, दैट इज़ ब्यूटेन का, और अगर इसको हीट करते हैं 500 to 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो इसमें से एक्चुअल में 3 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, जिसमें से फर्स्ट है ब्यूटुइन में ये डिवाइड हो जाता है प्लस हाइड्रोजन, ये है आपका ब्यूट टू इन। सेकंड प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है वो रहता है मीथेन प्लस प्रोपीन, मीथेन प्लस प्रोपीन अल्कीन तैयार हो रहा है, या फिर इथेन प्लस इथीन, ये प्रोडक्शन फॉर्म हो रहा है व्हेन वी टेक द केस ऑफ ब्यूटेन। वहीं पे अगर प्रोपीन को लिया जाए जिसका फॉर्मूला है CH3 CH2 CH3, और अगर इसको अगर हीट किया जाए 500 डिग्री to 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो इसमें भी वापस से आपको 3 प्रोडक्ट दिखेंगे। एक रहेगा प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन, दूसरा रहेगा मीथेन प्लस इथीन, और तीसरा रहेगा मीथेन प्लस कार्बन ऑनली। और सिंपली अगर देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है जिसको अपन पायरोलिसिस कहते हैं या फिर क्रैकिंग कहते हैं, इसका इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केस में आप बोलोगे कि इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है उसका, तो जो पेट्रोलियम्स है उनको अगर अपने को कन्वर्ट करना है लो बॉइलिंग गैसोलाइन में, तो उसके लिए फिर ये प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम कन्वर्ट इनटू लो बॉइलिंग गैसोलीन। बाय दिस मेथड। अगर उसमें और एग्जांपल लेगा जाए तो जो डो डिकेन रहता है, दैट इज़ C12H26, अगर इसको स्ट्रांगली हीट अगर करते हैं एट 973 केल्विन, तो वो और इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम,
या फिर निकेल के प्रेजेंस में, तो इट विल गिव द मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड पेंटेन, पेंटीन सॉरी, हेप्टेन मतलब C7H16 हो जाएगा ये, और पेंटीन मतलब ये हो जाएगा C5H10। तो ये मिलेगा आपको डोडेकेन से। तो ये प्रोसेस है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी जो है आइसोमराइजेशन। इसमें जब कभी भी आप स्ट्रेट चेन अल्केन्स को अगर लोगे और उनको आप अगर हीट करते हो विथ एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सॉरी यहाँ पे लिखते वक्त गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, अल्केन को आप एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, अपन हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो अपने को मिलता है ब्रांच्ड चेन आइसोमर। तो मतलब आप एक बोल सकते हो कि आइसोमराइजेशन ऑल्सो इज द वन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। अगर एग्जांपल अगर लेते हैं हेक्सेन का, अगर लिया CH3 CH2 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 एंड CH3, स्ट्रेट चेन हेक्सेन है। इसको अगर अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ड्राई HCl एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो हमें दो टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑब्टेन होंगे। पहला जो रहेगा वो ये रहेगा, जिसका नाम है 2-मिथाइल पेंटेन, या फिर रहेगा 3-मिथाइल पेंटेन। वापस से ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसका वाइटल इम्पोर्टेंस है। तो ये हो गई आपकी अल्केन की आइसोमराइजेशन वाली रिएक्शन या फिर केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखेंगे अगली प्रॉपर्टी जो है केमिकल प्रॉपर्टी, और वो है फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज एरोमेटाइजेशन। जिसमें हायर अल्केन जिनमें 6 और मोर कार्बन एटम्स है, इनको अगर अंडर प्रेशर हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, देन दे गेट साइक्लाइज्ड टू गिव एरोमेटिक कंपाउंड्स। 6 और मोर कार्बन एटम्स अगर लेते हैं और उनको अगर हीट करते हैं अंडर pressure in presence of suitable catalyst, तो वो फॉर्मेशन करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे, तो अपन देखते हैं एग्जांपल के साथ। मैंने यहाँ पे एक हेक्सेन ले लिया जो स्ट्रेट चेंज है, यहाँ पे
CH3 CH2 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 CH3, 6 कार्बन हो गए। ओके, अगर इनको अब मैं क्रोमियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में एट टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर टेम्परेचर प्रेशर 10 to 20 एटमॉस्फेयर, अगर मैं इसको हीट करता हूँ 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये फॉर्म कर देगा ये CH 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 CH, और एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है वो कंपाउंड है अपना बेंजीन। तो हेक्सेन से आपको मिल जाएगा बेंजीन, जिसमें से फिर 4 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएंगे। तो मतलब आपको हेक्सेन विल गिव यू बेंजीन बाय द फॉर्मूला बाय एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। उसी की तरह अगर हेप्टेन को लेते हैं तो हेप्टेन बाय एरोमेटाइजेशन गिव्स यू टोलुइन। वो कैसे, तो वो देखते हैं कि CH3 CH2 5 टाइम्स CH3, ये हो गया हेप्टेन, जो अंडर द प्रेजेंस ऑफ आइदर क्रोमियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हीट किया जाता है 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो फॉर्मेशन करेगा टोलुइन का। CH डबल बॉन्ड CH इधर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे रहेगा एक मिथाइल ग्रुप जॉइन उसको, एंड हाइड्रोजन का इवोल्यूशन। तो इसमें अपने को हेप्टेन से मिल गया ये टोलुइन अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटाइजेशन। सो ये हो गई आपकी 5th प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। और इसमें अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो है वो है रिएक्शन विथ स्टीम। पानी के भाप के साथ क्या रिएक्शन होती है। तो अल्केन जब कभी भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा एट 1273 केल्विन, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो वो फॉर्मेशन करेगा 2 प्रोडक्ट, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन गैसेस। और ये मेथड मोस्टली यूज़ की जाती है हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन के लिए, नेचुरल गैस से। सो इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन है या फिर इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है। अल्केन जब कभी भी रिएक्ट होगा स्टीम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड टेम्परेचर 1273 केल्विन पे, तो वो फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस। अगर फॉर एग्जांपल अगर लिया CH4 लिया और उसको स्टीम मतलब H2O इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, और ये अगर निकल के प्रेजेंस में एंड इस टेम्परेचर पे अगर रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड H2 गैस। और यही मेथड आपको मोस्टली नेचुरल गैस से अगर हाइड्रोजन अगर ऑब्टेन करना है तो यूज़ की जाती है। ओके, सो ये थी टोटल 6 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, जिसमें से फर्स्ट थी सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन अपन ने देखा था। उसके बाद सेकंड थी ऑक्सीडेशन, जिसमें भी 4 अलग अलग मेथड्स थी। एक थी कंबशन, दूसरी स्लो कंबशन, तीसरी कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन और फोर्थ थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। उसके बाद थर्ड देखी थी जो थी थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर उसी को कहा जाता है पायरोलिसिस। हायर अल्केन लोअर अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग।
और उसके बाद वाली थी आइसोमराइजेशन, जिसमें ड्यू टू हीटिंग एंड प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट स्ट्रेट चेन अल्केन कन्वर्ट्स इनटू ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स। इसके पहले वाली थी फिर एरोमेटाइजेशन, जो जिसमें 6 और मोर कार्बन एटम्स वाला अगर अल्केन लेते हैं, उसको अंडर प्रेशर अगर हीट करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड लास्ट वाली थी रिएक्शन विथ स्टीम, जिसमें अगर स्टीम के साथ अगर अल्केन का रिएक्शन होता है तो वो फॉर्मेशन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और इसी पर से फिर आप कुछ अल्केन्स की यूजेस वगैरह लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट यूज़ ये हो सकता है कि लोअर अल्केन्स नेचुरल गैस की तरह ऑकर करते हैं, तो उनको एज अ फ्यूल्स आप यूज़ कर सकते हो लोअर अल्केन्स को। उसके बाद सेकंड यूज़ अगर देखना जाए तो लो बॉइलिंग लिक्विड अल्केन्स है हेक्सेन, उनको एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। सॉल्वेंट किसको, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है और जो लिक्विड फॉर्म में भी है। उसके बाद थर्ड यूज़ जो हैवी पेट्रोलियम फ्रैक्शंस है, इनका यूज़ किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट्स और फिर फॉर ऑब्टेनिंग वैक्सेस एंड वैसलिन। और जो अपन ने क्रैकिंग प्रोसेस देखी थी या फिर जिसका नाम था पायरोलिसिस, उनमें से जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जो प्रोडक्ट है उसके, उनको एज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, दे आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लैब, दैट इज लाइन एरल सॉरी लीनियर अल्काइल बेंजीन, जिसको शॉर्ट में लैब कहा जाता है, which is used as a raw material for manufacture for detergents। तो ये कुछ यूजेस थे अल्केन्स के, जो आप आगे जाके यूज़ कर सकते हो इंडस्ट्रियल लेवल पर, नॉट घर पे। ओके, तो ये था आपका पूरा अल्केन्स के रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर यूजेस।